हेलो बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आसान भी हैं और कठिन भी हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं परीक्षा में बहुत आते हैं और साथ साथ ये भी गारंटी है कि अगर आप इसे देख लेते हैं तो ये क्वेश्चंस तो ऐसे समझ में आएगा कि फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो प्लीज पूरा देखें और अच्छे से समझें। चलिए हम क्वेश्चन में सीधे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा 89 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। क्या कह रहा 89 के अंकों को परस्पर बदलने से। अच्छा, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा। 89 के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ज्यादा टफ नहीं है, हर बच्चे तक इसकी पहुंच हो सकती है। तो क्या कह रहा कि कह देते हैं 89 के अंकों को परस्पर बदलने से। पहले तो लिख लेते हैं, कह देते हैं दी गई संख्या कितनी है। दी गई संख्या आपको 89 दी गई है। कह रहा अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो अंकों को बदल देते हैं। अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या क्या होगी, हो जाएगी 89 को अगर बदलेंगे आप तो कितना बनेगा भाई 98 बन जाएगा। 98। अब क्या कह रहा प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कह सकते हैं अतः नई संख्या की अधिक मान या नई संख्या का अधिक मान कह रहा है ना कितना अधिक है। तो अधिक मान निकाल लेते हैं। ये 98 है, इसी में से 89 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 98 में से 89 को आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 बचेगा। 18 में से 9 जाए 9, यहाँ 8 में से 8 जाए कुछ कट जाएगा तो 9 आ गया। ये तो बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा क्वेश्चन कहते हैं कि बहुत आसानी से आ जाता। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला थोड़ा सा कुछ अलग है और कुछ थोड़ा सा कठिन भी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं पूरी तरह, जिससे अच्छे से क्लियर समझ में आए। क्या कह रहा एक साइकिल के पहिए कह रहा, पहिए की बात कर रहा, यहाँ पे पहिए, ठीक है। पहिए की त्रिज्या बता रहा है 21 सेमी और 100 चक्कर लगाने के बाद पहिया कितनी दूर चलेगी। पहिए की त्रिज्या दे रहा और फिर कह रहा 100 चक्कर लगाने के बाद। कोई बात नहीं है, पहले पहिए की त्रिज्या ले लेते हैं। पहिए की त्रिज्या कितनी है बताइए। R बराबर 21 सेमी। तो 21 सेमी है R बराबर। तो एक काम करते हैं, पहिए की जो त्रिज्या है 21 सेमी है। साइकिल का पहिया 21 सेमी त्रिज्या इसका है। तो अगर 21 सेमी इसकी त्रिज्या है तो एक काम करते हैं, ये पहिया एक चक्कर में कितना दूर चलेगी ये देख लेते हैं। तो पहिया एक चक्कर में कितना दूर चलेगी, कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूर चलती है जानते हैं, वो अपने परिधि के बराबर ही एक चक्कर में उतनी दूरी तय करती है। मतलब उसका जितना बड़ा परिधि या सरकमफ्रेंस जितना लंबा होता है उतनी दूरी ही चलती है वो। मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक आए, यही इसकी परिधि कहलाती है। और वैसे भी ये पहिया ये वृत्त होता है तो हमें वृत्त की परिधि निकाल लेनी चाहिए। तो कह दें अतः पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। तो पहिए की परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस इसका क्या होगा, पहिए की परिधि का सूत्र जानते होंगे, क्या होता है 2πr, ये बन जाता है। तो निकाल लेते हैं इसी से। 2 लिखा, पाई का मान 22/7 रख दिया और r का मान कितना है, 21। तो 21 रखिए और फिर 7 का 21 हो जाता है और फिर क्या आ गया, ये आ गया ये 22 गुणे 2 44 गुणे
यहां से 7 त्रिक 21, 3 आ जाता है, 3 हो जाएगा और 3 से गुणा करवा देंगे, कितना होगा, 3 चौके 12 के 2, 3 चौक 12 और 1 13, 1300 132 आ जाएगा, परिधि इतनी आ जाएगी। अच्छा, इतनी सेमी आ जाएगी। कह रहा कि साइकिल का पहिया 100 चक्कर लगाने में कितनी दूर चलेगा, ये जानते हैं? ध्यान दीजिए, पहिए की जो परिधि होती है, परिधि जो होती है वो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, जो परिधि होती है वो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। अब ये एक चक्कर में चली गई दूरी है, और अगर एक चक्कर में चली गई दूरी आपको पता है तो 100 चक्कर का पूछे, 200 चक्कर का कोई पूछे, 250 चक्कर का कोई पूछे, 500 चक्कर का कोई पूछे, तो जितने का पूछेगा उतने से गुणा करवा देना है। ये जो परिधि होती है बस हमें यही जानना चाहिए कि ये एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। अब इसके बाद से 100 चक्कर का पूछेंगे 100 से गुणा, 50 चक्कर में चली गई दूरी पूछेंगे 50 से गुणा, यही काम करना है। तो कह देंगे अतः 100 चक्कर में चली गई दूरी क्या बन जाएगी, 132 है, इसी में 100 से गुणा करवा लें और क्या बन जाएगा, 13,200 मीटर। तो साइकिल कितनी दूर चलेगी 100 चक्कर चलने में, पहिया 13,200 सेमी के पदों में है, अगर सेमी के पदों में है तो 13,200 सेमी चलेगी। तो इस तरह से ये बन गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए और समझिए, थोड़ा एक बार आप पढ़ें इसको क्या कह रहा, और देखते हैं कि आप इसे पहले से ही समझ लेते हैं क्या, इस क्वेश्चन को पहले से क्लियर कर लेते हैं क्या। तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12, परिमापित पैरामीटर 12 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बस बाएं हाथ का खेल, और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बहुत ही दोनों हाथ का भी खेल नहीं हो सकता, इसलिए सीखें। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा भाई, त्रिभुज का परिमाप बराबर पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छी बात है, हम जानते हैं त्रिभुज की भुजा बराबर परिमाप बटे 3, ऐसा होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर परिमाप बटे 3। तो अतः क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर परिमाप बटे 3, ये होता है, परिमाप बटे 3 होता है। तो परिमाप कितना है, 12 बटे 3 किया, भुजा कितना आया, भुजा को हम ए से शो करते हैं, ए बराबर कितना आया 4, तो ए का मान 4 आया। ठीक। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जानते होंगे। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, होता है, याद कर लीजिए, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स ये भुजा है, भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, या कड़ी में 3/4, ए का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये क्या बना, कड़ी में 3/4 हुआ, गुणे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसे काट दीजिए, 4 चौके 16, और 4 से कट गया, फिर आया क्या, 4 कड़ी में 3, ये सेमी के पदों में है, सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चंस कितने अच्छे समझ गए आप लोग, पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसे ही हर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना, जय हिंद।